अच्छा, तुम्हारे सामने यहाँ दो क्लासेस दिख रही हैं। सबसे पहले किनारे वाली दो क्लासेस देखो। एक क्लास का नाम क्या है? ए, ठीक है, और एक क्लास का नाम क्या है? बी। अगर हम बात करें एक, तो ए क्या क्लास है और बी भी क्या है? एक क्लास है। अभी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट, अलग अलग क्लासेस हैं। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें बी एक्सटेंड्स ए, अब क्या हो गया रिलेशन? अब जो बी है वो चाइल्ड हो गया और ए है जो क्या हो गया? पेरेंट। याद रखना ये क्लास है, इसमें ये बी में कौन एक्सटेंड हो रहा है? ए। जो एक्सटेंड होगा वो अपनी चीजें देगा, इसमें जिसमें वो एक्सटेंड हो रहा होगा। तो ए एक्सटेंड हुआ कहाँ? बी में। तो आपको पता है ए क्या है? पेरेंट है, बी क्या है? चाइल्ड। बेसिक बात एक आपको और पता है कि आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे अगर आप लिखो न्यू बी, तो क्या होगा? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर न्यू लिखा और बी लिखा और क्या पैरेंथेसिस लगाए तो मतलब क्या हुआ? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना। और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हम उसको चाहे तो बी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं। मान लो एक वेरिएबल है जिसका नाम है, सपोज करो क्या, v1। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और एक v1 नाम के वेरिएबल में रखा है। और तुम्हें पता है जो क्लास का नाम होना चाहिए, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेरिएबल का भी टाइप क्या होता है? सेम होता है। ये बात तो आप जानते हो, है ना? अगर आप यहाँ पे अब ये लिखो v1 डॉट, तो आप देख रहे हो आपको ए क्लास के भी मेथड मिल रहे हैं और बी क्लास के। आपको पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनता है, फिर से याद कर लो। देखो दो बातें, एक कहानी 12, ये जो इक्वल टू का साइन है, एक उसके राइट साइड की बात है और एक उसके लेफ्ट साइड की बात है। और याद रखना कभी भी दोनों चीजें साथ नहीं चलती, कुछ कोई पहले चलेगा और कोई बाद में। और ये भी मैं तुमको बताया हमेशा बराबर के राइट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला हिस्सा सिर्फ राइट वाले हिस्से के चलने के बाद जो भी होता है, जो उसका रिजल्ट आता है, सिर्फ वो उसको स्टोर करने के लिए होता है। पता है ना? लेफ्ट साइड में कौन होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल सिर्फ एड्रेस अपने पास स्टोर करने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। गुणा भाग या कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी काम हो, सब कुछ कहाँ होता है? राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला तो सिर्फ क्या करता है? वेट करता है कि भैया क्या मिला, जो मिला उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए बैठा है। कौन? ये लेफ्ट वाला हिस्सा। भाई एड्रेस स्टोर करना जरूरी है, एड्रेस नहीं तो उस चीज को यूज कैसे? जैसे यहाँ राइट साइड में ये देखो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, अगर हम ऐसे बना दें ऑब्जेक्ट तो बनेगा, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सारे नियम वही लगेंगे। न्यू बी होगा तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो देखेगा तो क्या पहले बी के मेथड लोड करेगा? बिल्कुल नहीं। पहले देखेगा कौन, इसका पेरेंट कौन है। पहले पेरेंट के मेथड लोड करता है, फिर चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड जो है पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना भाई। आखिर बी ही तो चाइल्ड है ना। बी ने ए को क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि बी को जरूरत थी। बी डिपेंड करता था किसके? नहीं है, हम बस एक्सटेंड कर ले और हमें वो क्या होगा? मिल जाए। तो हम कहेंगे क्या? बी डिपेंड है किससे? ए पे। अब तुम बताओ, अगर कोई भी काम करने जा रहे हो, मान लो तुम्हें कोई काम करना है, मान लो तुमको कहीं जाना, उसके लिए तुम डिपेंड करते हो मान लो एक गाड़ी, तो क्या पहले चल दोगे? पहले गाड़ी की व्यवस्था करोगे ना, तब चलोगे ना भाई। हम पहले जिस चीज पर हमारी डिपेंडेंसी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपना काम करके आगे निकलते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड करेगा? पहले ए के और फिर इसके बाद बी। और जो बी का ऑब्जेक्ट बनेगा वहां लोड होंगे किसके मेथड? ए के भी और प्लस बी के। आप देख ही रहे हो ए के पास कितने मेथड हैं? 3। और बी के पास भी कितने मेथड हैं? 3। और टोटल कितने मेथड लोड होंगे? 6 लोड भी हो। यहाँ कितने लोड होंगे? 6। तो ये होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो इतना होगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट बना रैम में गया लेकिन इसका एड्रेस स्टोर नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? खो जाएगा। भाई तुम जानते हो ना, गार्बेज कलेक्टर कुछ काम नहीं। गार्बेज कलेक्टर एक सिद्धांत छोटा सा है, ऐसा कौन है जो रैम में जगह ले रहा है लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। अगर नहीं तो चीजें से क्या करो? हटाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि बनेगा, ऐसा नहीं सोचेगा भाई यार तो कहीं रख ही नहीं रहे, बनाने की क्या जरूरत है, इतना दिमाग नहीं लगेगा। उसको सिंपल सा काम है, न्यू बी पढ़ेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। जो बी का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ए के भी मेथड लोड करेगा उसमें, और किसका लोड करेगा?
3 इसके और 3 उसके, टोटल कितने लोग हैं? 6। अब अलग बात आती है, अब इसको हम एक वेरिएबल में रखें। वेरिएबल में क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वेरिएबल में रखोगे तभी तुम उसे आगे यूज कर पाओगे। जो आपके ड्राइव में गया उसका एड्रेस नहीं स्टोर करोगे तो आगे यूज। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, एक वेरिएबल में रखते हैं। अब हम चाहें तो इसको आगे यूज कर सकते हैं। अब हम v1 डॉट लगाएंगे तो भाई देखो, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 6 मेथड लोड भी हो रहे हैं और 6 मेथड, ये नॉर्मल कंसेप्ट, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। ये आप जानते हो, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी टाइप के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाया है, बी टाइप के वेरिएबल में रखा है, कुछ इधर उधर नहीं किया है, यहाँ कोई कास्टिंग नहीं हुई। ये नॉर्मल क्लियर है बात सबको? अच्छा एक बात और छोटी सी है, याद दिला दें आप लोगों को। मान लो इसी बी के अंदर एक मेथड हो पब्लिक वाइड और उसका नाम क्या है सी, और सी नाम का मेथड इसमें भी, इसमें ए में। अब क्या होगा, देखो तुमको बताया गया है बात ना भाई, सबको याद होगा, ये तो डेल्टा में और गामा में सबको, कि भाई देखो सेम नेम का मेथड पेरेंट में भी है, सेम नेम का मेथड चाइल्ड में भी है, चाइल्ड में भी है। तो बात है चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट के मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड। जब सेम नेम का मेथड पेरेंट में भी हो, सेम नेम का चाइल्ड में भी हो, चाइल्ड का जो होगा मेथड तो पेरेंट के मेथड क्या कर देगा, ओवरराइड। का मतलब क्या, ओवरराइड जैसे समझो, जैसे घोड़े को घोड़ा राइड करना तो हटा के कोई और बैठ जाए तो क्या कहेंगे, ओवरराइड। ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे ओवर मिटा के उसके ऊपर किसी ने लिख दिया तो कहेंगे क्या, वैसे ही क्या है ओवरराइडिंग। अच्छा ओवरराइडिंग देखो फिर वही है जो अभी हमने 1 मिनट पहले बात बताई। ओवरराइडिंग होगी कैसे, क्यों होगी, ये सिद्धांत याद रखो। हमने क्या होता है, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो देखिएगा उसके पास पेरेंट है, पहले किसको मेथड उठाएगा, पेरेंट, फिर किसको उठाएगा, चाइल्ड। तो सिंपल सी बात है, पहले गया ये मेथड उठाया, कौन से, पहले ये उठाया A1 A2 A3 और C, 4 मेथड उठाया। फिर इसके बाद B के मेथड उठाया, B1 B2 B3 और C। अब उसको मिल गया ना सेम नेम के 2 मेथड, सेम नेम के क्या मिल गए, 2 मेथड। तो सीधी बात है, अगर चाइल्ड पेरेंट के C मेथड से खुश होता तो वो अपना थोड़ी बनाता। चाइल्ड को लगा कि पेरेंट का मेथड जो है वो मेरे काम का नहीं है, हमें कोड क्या लिखना है, थोड़ा सा ओवरराइड किया। ओवरराइड क्यों करता है, इसी करता है। और पेरेंट में सी मेथड बना है, उसी से बी का काम चल जाता तो बी ये ओवरराइडिंग नहीं करता। वो इसलिए करता है ओवरराइडिंग, क्यों से लगता है कि ए का जो मेथड है सी, ए का जो मेथड है क्या सी, ये उसके काम का नहीं है। लोगों के दिमाग में बात आ सकता है यार तुम सी को हटा दो, काम का नहीं है। अरे यार ये क्लास ए हो सकता है और जगह एक्सटेंड हुई हो, अगर ये हट गई औरों को तो समस्या नहीं थी ना। एक पेरेंट के 10 चाइल्ड है, एक चाइल्ड को लगा भैया उसको हमें नहीं, लेकिन उस मेथड को नहीं छेड़ा जाता। उसको छेड़ोगे तो जो 9 लोग और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। और सीधी सी बात, तो यही वजह है कि जब पेरेंट जब क्या करते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट के मेथड रोक करता है, फिर किस करता है चाइल्ड। लेकिन सी नाम के 2 मेथड है ना, एक चाइल्ड में और एक पेरेंट में, दोनों को लोड। ये सोचो दोनों को लोड क्यों नहीं कर देता, एक बार समझ में आ सकता है कि चाइल्ड वाला लोड कर रहा है, अब भाई ओवरराइडिंग हो नहीं, यही तो है। नहीं क्वेश्चन क्यों कर रहा है, ओवरराइडिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर ओवरराइडिंग देखो, सबसे पहली बात ये बताओ, अगर हम इसका नाम रख दें क्या C1, अब ओवरराइडिंग होगी, वहां मेरा नाम C है, यहाँ नाम क्या है C1 है। अब क्या होगा भाई देखो, V1 डॉट करोगे तो C भी दिखाई दे रहा है, और कौन दिखाई दे रहा है, C भी आ रहा है और C1 भी आ रहा है, और ये 3। अब बताओ क्या ये जो C1 मेथड है ए का, ठीक है, अच्छा ए पेरेंट है, ए क्या है पेरेंट है, इसके पास मेथड C1 है, और जो चाइल्ड है उसके पास मेथड क्या है C। तो भाई अगर उसके पास भी C1 नाम का मेथड
लेकिन इसका नाम C1 है, उसका नाम क्या है? 8। अब बताओ क्या कभी तुम सी मेथड कॉल कर सकते हो कि नहीं? कॉल कर सकते हो, लेकिन एक मिनट जरा ये कंफ्यूजन वाला हो रहा है, इससे काम करते हैं। C1 और C कंफ्यूज हो रहा है, एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं। ये जो ओवरराइड कर रहा है, मान लो इसने नाम रखा है क्या? D, और इसके पास मेथड का नाम क्या है? C। और अब यहां लिख देते हैं V1। अब क्या लिखना? ये मेथड ए के पास भी, पेरेंट के पास भी C नाम का मेथड है, और चाइल्ड के पास भी क्या है? D नाम। यहाँ कोई ओवरराइडिंग हो रही है? नहीं हो रही, आपको मिल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अभी ये भी उठता है, आखिर कोई ओवरराइडिंग करता जब उसे लगता है कि सेम फंक्शनैलिटी हमें करनी है, लेकिन मेरा कोड या मेरा अंदर का कोड क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा, तभी वो ओवरराइडिंग करता है। मान लो हम ओवरराइडिंग ना करें, इसे यही तो था कि भाई एक मेथड किसके पास था? ए के पास एक मेथड था C। चाइल्ड कह रहा है कि हमें आपका मेथड नहीं चाहिए, हमें तो ये काम कुछ अलग ढंग से करना है। लेकिन चाइल्ड ने क्या किया? C नाम का मेथड नहीं बनाया, D नाम का मेथड बनाया और उसके अंदर वो अलग कोड लिख दिया। ठीक है, या एक थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है। इसका नाम कुछ ऐसा रखते हैं, जैसे सपोज करो A में एक मेथड है जिसका नाम क्या है? क्लोज। ठीक है, पेरेंट में, और B को भी चाहिए था क्लोज वाली फंक्शनैलिटी। B को भी चाहिए थी कौन सी फंक्शनैलिटी? क्लोज वाली। लेकिन इसको जो क्लोज करना था, इसको थोड़ा कोड का क्लोज करने, एक रास्ता तो ये है कि ये जाता A में और क्लोज के कोड को क्या कर देता? बदल देता। लेकिन बदल देता तो इस A के जो दूसरे चाइल्ड हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है क्लोज मेथड से, जो क्लोज मेथड से खुश है, उनका भी काम बिगड़ जाता कि नहीं? हम बनाने जाते किसका काम? B का, और बिगाड़ देते किसका? दूसरे का। मान लो ये भी बना देते हैं, सपोज करो जैसे A और B एक क्लास बनाई है, एक क्लास और बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं सपोज करो C। इसके अंदर एक्सटेंड कर देते हैं क्या? एक। ठीक, और यहां भी एक मेथड बना देते हैं, दो मेथड, पब्लिक वाइड C1 अब देखो C ने भी एक्सटेंड किसको किया है? A को। C कह रहा है जितने मेथड बने हैं हमको सब चाहिए, हमें सब सही लग रहा है, मेरे काम के सारे जो कोड लिखा है मेरे काम का। लेकिन B कह रहा है कि यार हमें सब कुछ तो चाहिए, लेकिन वो क्लोज मेथड का कोड नहीं चाहिए। उसने कहा मेरे काम का नहीं है। तो अगर हम B के हिसाब से जाके B के लिए जैसा चाहिए होगा उस हिसाब से A में चेंज करेंगे तो C का काम गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि C तो कह रहा भैया हमें वैसा है वैसा ही चाहिए, हमें कोई चेंज करने की जरूरत B को ना, दिक्कत किसको हो रही है? B को ना, C को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहा जाए को A को क्यों छेड़े? क्योंकि A को छेड़ेंगे तो A के जितने चाइल्ड हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसीलिए ये हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करो, ये कहा गया कि आप अपना मेथड भाई B से, भाई B को दिक्कत है ना, B को कह रहा है कि हमें क्लोज मेथड नहीं चाहिए, इसने कहा गया कि भैया तुम अपना क्लोज मेथड अलग करा। तो उसने कहा हम बना ले रहे हैं, उसका नाम रख दिया उसने क्या? मान लो उसने नाम रख दिया क्या? B क्लोज। या B क्लोज तो सही है। फिर अब जरा यूज करके देखो, जब B का ऑब्जेक्ट बनाओगे, V1 डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? A और B दोनों के आएंगे। अब तुम यहां देख रहे हो B क्लोज मेथड भी आ रहा है और क्लोज मेथड A1 A2 A3 भी आ रहा है, B1 B2। लेकिन बताओ जब B का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे लिए क्या ये क्लोज मेथड काम का है? अगर क्लोज का काम ही रहा होगा तो B जो है क्यों क्लोज मेथड बनाता? भाई उसने कहा कि आपका कोड हमें नहीं चाहिए, इसलिए उसने क्या किया? अलग से मेथड बनाया कि नहीं बनाया? बताओ इसे कभी B कॉल करेगा?
सोच के देखो कि क्या तुम इस क्लोज मेथड को कभी कॉल करोगे? अगर क्लोज मेथड को कॉल ही करना था, क्लोज मेथड से तुम खुशी थे, तो फिर इसके अंदर बी के अंदर बी क्लोज नाम का मेथड क्यों बनाया? मतलब तुम इसे कभी यूज, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा केस है कि एक चीज सामने है जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसका यूज ना हो, वो गलती से भी यूज हो जाए तो वो यूज नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा? मिस यूज। जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिसका यूज नहीं है, अगर वो यूज करोगे तो क्या मतलब नहीं, मिस यूज है। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं करेगा, क्लोज मेथड को तुम कभी भी कॉल नहीं करो। सबसे बड़ी क्लियर है बात? क्लोज मेथड तुम्हें कभी कॉल नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्लोज मेथड यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्लोज मेथड की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन आ रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा किए हो, बी के अंदर ये मेथड का नाम तुमने क्या रखा होता? सेम नाम रखा होता, क्या? क्लोज। तो अब क्या होता, ये देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख रहे हो, v1 डॉट कर रहे हो, अब देखो एक ही क्लोज मेथड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? ओवरराइडिंग। और अच्छा बताओ, एक का क्लोज मेथड दिखा है? तो बेकार है ना भाई। अगर हो सकता है तुम्हें लगा हम नहीं कॉल करेंगे, तो तुम्हारे बाद कोई कोड करने आएगा, तो उसका कंफ्यूजन में क्या कर दे, वो कॉल कर दे। लेकिन ऐसे क्या है, दिखेगा ही नहीं तो कॉल करने की कोई संभावना पैदा ही नहीं। और एक याद रखना, जब भी बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे? देखो जरा ध्यान से भाई, पहले ए के लोड होंगे। ए के कितने मेथड है? 4, A1 A2 A3 और क्लोज 4 हो गए। और फिर इसके बाद बी के कितने हैं? 4 और 4 कितने हो गए? 8 मेथड लोड। अच्छा सोचो, मान लो एक बार ये सोच के देखो, नहीं 4 उसके भी लोड हो जाए और 4 इसके भी 8 हो गए, तो बताओ क्लोज नाम के कितने मेथड लोड होंगे? दोनों का रिटर्न टाइप से, दोनों का आर्गुमेंट से। अब बताओ जब तुम कॉल करोगे तो ये कैसे सोचेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? और जाओ किसे कॉल कर देगा? इससे पहले तुमने देखा है कंसेप्ट की सेम नेम के 2 मेथड तुम रख लेते थे। क्या करो, इससे कंपाइलर ध्यान जाता था ये आदमी भेज रहा है, किसे कॉल करना है। मान लो दोनों के क्लोज मेथड लोड कर मिले, मान लो दोनों के मेथड क्लोज मेथड लोड कर मिले, बताओ कॉल करने के टाइम किसको चलाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का नाम सेम, दोनों का रिटर्न टाइप सेम, दोनों का आर्गुमेंट सेम, सब कुछ क्या दोनों का सेम। कैसे कॉल करेगा बताओ? भाई देखो ओवरलोडिंग करने देता है, साथ में नियम लगाता है, भैया ओवरलोडिंग करनी है तो आर्गुमेंट क्या करो, चेक। क्या कभी ऐसा होता है कि सेम नेम पे 2 मेथड बना दो? जब कॉल करेगा कॉल, मतलब ये मतलब किसे कॉल करना, हमारे मन में ये चल रहा है। याद रखना, ओवरराइडिंग जब भी होती है तो पेरेंट और चाइल्ड में मेथड्स के नेम सेम होते हैं, टाइप सेम होता है और प्लस इसके बाद रिटर्न टाइप सब कुछ सेम होता है, बस कोड क्या होता है अलग अलग। और ओवरराइडिंग कहा गया क्यों? क्योंकि पहले पेरेंट की मेथड लोड किया, फिर किसने कहा किया? चाइल्ड ने। तो भाई जो सेम दोनों में सेम निकल गया तो पेरेंट वाले को हटा के चाइल्ड वाला आ, इसलिए क्या कहा? ओवरराइडिंग कहा गया कि पुराने को हटा के नए को रखना, ये तो ओवरराइडिंग। क्लियर है बात? तो ये याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी कंसेप्ट है, याद रखना। और एक बात, अच्छा एक तो फायदा तुमको दिखा, एक फायदा और देख लो भाई। अगर इसका नाम हम मान लो क्या रखते, डी क्लोज रखते,
मान लो हम रखते हैं, सॉरी डी नहीं, क्या नाम है इसका, सॉरी नहीं इसका नाम नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, बी। ये नाम रखता अपना क्या, तुम कहते नहीं भैया हम रख लेंगे, हमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम ही यही साहब हम ही काम करेंगे इस कंपनी में, तो हम सामने दिखाई देगा लेकिन कॉल नहीं करेंगे, अपने हाथ को लिख लेंगे किसे कॉल नहीं करना। लेकिन इसके बाद भी तुम बताओ, तुम हमेशा चाहते हो ना ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओ तो रखो पेरेंट में, इससे क्या फायदा हो, जिससे अगर हम यही वेरिएबल इसका टाइप क्या कर दें, ये भी कर सकते हैं ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के हम किसमें रख सकते हैं, पेरेंट में, और सब मेथड किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट के ना। अब v1 डॉट करो तो क्लोज मेथड तो दिखाई दे रहा, बी क्लोज जो मेथड बनाया बी क्लोज वो नहीं दिखाई दे रहा, क्लोज कॉल करना। अरे यार अगर बी को, अब भाई बी क्लोज मेथड से कुछ नहीं था तभी तो उसने अपने के लिए क्या बनाया, लेकिन क्या वो दिखाई दे रहा है, तो देखो एकदम उल्टा हो गया, जो चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा और जो नहीं चाहिए वो सामने खड़ा हुआ है, दो गलतियां हमने की नहीं। पहले तो कम से कम ये हो रहा था जो नहीं चाहिए था, भाई जो चाहिए था वो भी आ रहा था, जो नहीं आ रहा था। तो इस समय कमियां देखो कितनी है इसमें, दो, जो चाहिए वो आ नहीं रहा है और जो नहीं चाहिए वो एकदम, तो और गुस्सा लगेगी कि नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो सोचो इसी वजह से अगर यही तुम क्या कर देते, मेथड का नाम क्या रखते, क्लोज, और होती क्या ओवरराइडिंग। तो भाई देखो पेरेंट में भी अब क्या होगा, फिर देखो ध्यान से, जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए के मेथड कितने आएंगे 4, बी के कितने आएंगे 4, तो होने चाहिए 8, लेकिन ए और बी के मेथड का नाम है क्या सेम, तो रखेगा बी वाला, ए वाला नहीं रखेगा, टोटल कितने लोड होंगे 7। और v1 डॉट करोगे तो दिखाएगा, क्लोज मेथड की बात करो कि कहेगा कि देखो देखने से क्या लग रहा है, बता रहा है ना कि देखो ये फिर से ये पढ़ना सीख लो, ये है मेथड का नाम, ब्रैकेट में होते हैं क्या आर्गुमेंट, कोलन के बाद होता है क्या रिटर्न टाइप, और उसके बाद हाइफन के बाद होता है कि ये मेथड किस क्लास का है, तो बता रहा है ये क्लोज मेथड कहां से आएगा ए क्लास। लेकिन जब रन करोगे तो रन होगा कौन सा b1, ए वाला तो लोड ही नहीं हुआ है ना, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो लोड ही नहीं हुआ है, तो वो कॉल कैसे होगा, ये भी क्या है ओवरराइडिंग। देखो ओवरराइडिंग वेरिएबल में रखने से नहीं होती, जब ऑब्जेक्ट बनता है उसी टाइम पे हो जाती है। ये जब न्यू बी होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो डिसाइड कर लेगा कि किसको रखना है, जितने यूनिक नाम होंगे उन दोनों के रख लेगा। क्या करेगा, दिखाई भले दे रहा है लेकिन कॉल नहीं है ना, क्लियर है ये बात। और भाई यही क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, सेम नेम से दो फंक्शनैलिटी, सेम नेम से मल्टीपल फंक्शनैलिटी जब हम एक्सेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप के होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। ओवरराइड ओवरलोडिंग में भी यही करते हो, सेम नेम के 3-4 मेथड बना देते हो, आर्गुमेंट में क्या कर देते हो ऊपर, और इस चीज को कंपाइल टाइम भी, जैसे अगर मान लो ओवरलोडिंग कर दे, जैसे मान लो यही दो मेथड बना दे, पब्लिक मान लो वाइड, एक मेथड m1 और एक मेथड और बना दे, कौन सा, सेम नेम m1, इसमें आर्गुमेंट क्या भेज दे, मान लो int। अब क्या होगा भाई, मान लो तुम न्यू टेस्ट करके क्या बनाए, इसका क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, टेस्ट टाइप के वेरिएबल में रखे। अब लिखो टी डॉट करोगे, देखो तुम्हारे पास m1 और m1 दोनों आ रहे हैं, m1 नाम के दो मेथड आ रहे हैं। तो बताओ क्या कंपाइलर, कुछ दिमाग लगाना है कंपाइलर को बहुत कि किसको कॉल करेगा किसको नहीं, ये तो सामने दिख रहा है ना, इंट भेजे हो तो इसको कॉल करेगा।
वर्ब तो कहा जाता है क्या? लेकिन और क्या है, सेम नेम से दो मेथड है कि नहीं, मतलब नाम एक काम दो, यही क्या है, क्या है, यही चीज है। अब देखो यहां की बात करके देखो जरा इसकी, यहां क्या हो रहा है, यहां रन देखो, यहां दिखा रहा है किसका कॉल करेगा, ए का दिखा रहा है किसका कॉल करेगा, ए का, लेकिन रन टाइम पे चाहो तो रन करके देखो, रन टाइम पे कॉल किसका कर लेगा, बी। वर्ब राइटिंग जो है कंसेप्ट है किसका, क्लियर है ये बात। और याद रखना, हमेशा कोशिश करना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखने की, पेरेंट, तब तुम्हारे उस वेरिएबल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो वेरिएबल इस चाइल्ड के लिए भी काम करेगा और दूसरे के लिए भी काम करेगा। अब देखो यहाँ बी के लिए भी काम करेगा और सी के लिए भी काम करेगा, ए के लिए तो काम करेगा ही क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दोनों के लिए काम कर रहा है कि नहीं सेम। हाँ बोलो, हाँ राइट पे देखा पैरेंट वाली, हाँ रूट हमेशा एक ही, हाँ सपोज करें दोनों रूट हो गई, हाँ 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 दोनों रूट हो गई यार, भले एक पैरेंट, हाँ यहाँ पे तो हम डिफरेंस दिखा रहे हैं कंपाइल को, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाली बात है, हाँ तो इसमें एक ये भी कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड पैरेंट, हाँ क्लास को देता है, हाँ यहाँ पे तो चलेगी चाइल्ड वाला ही नहीं, देखो लेकिन तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रखो, अगर तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किससे रख रहे हो, पेरेंट का, तो दिखा किसका रहा है, पेरेंट का, लेकिन रन टाइम पे चाइल्ड किसका कॉल किसका करेगा, चाइल्ड का। ये भी सोचो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड पे रखो, तब भी दिखा किसका रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो ऑब्जेक्ट बनाता है, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट से एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं बनते ना, एक ही जगह दोनों के मेथड रखे जाते हैं ना। ऐसा नहीं होता ना कि भाई क्या होता है, भाई हम लोग इंडेक्स एक्सटेंड क्यों करते हैं, कई बार अगर एक्सटेंड ना करके चाहे तो दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सटेंड कर देते हो तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें इसके मेथड भी आते हैं और रहते कहाँ है, एक ही जगह पे। कंपाइलर को देखो कंपाइल टाइम पे तुम्हें दिखेगा क्या हो रहा है, कंपाइलेशन किया, चलने के टाइम पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, उसको इससे मतलब देखो याद रखना हमेशा, जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो कभी नहीं सोचता कि इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तब भी बनता है ना जब ये नहीं लिखा होगा, ऑब्जेक्ट तो तब भी बनता है जब ये नहीं लिखा होगा, तो अब उसको लोड करना है, अब उसके बाद उसको इसका, तो लोड ही किसका करेगा, उसे चाइल्ड, पेरेंट का लोड ही नहीं करेगा। क्या करें, ये लोड नहीं करता, अच्छा अरे ये देखो, लो भाई अब तो कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो अब तो कुछ भाई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कुछ लोड नहीं हो रहा है, अब भी पूछोगे तो सब दिखाएगा, हाँ क्योंकि कभी भी देखो वेरिएबल को इससे मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट V1 मेथड दिखाओ तो V1 कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बस V1 को इतने से मतलब होता है कि मेरा टाइप है क्या B, मेरा टाइप है क्या B, और हमसे पूछोगे मेथड का तो हम B के दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट बनने से इसको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो कह रहे हैं। लोड यहाँ देखो, यहाँ किसका लोड होगा बताओ, किसी का नहीं ना, लेकिन इससे फिर भी पूछो आएगा, ये चीज बड़ी बात कोई कर रहा है, ये चीज बराबर की इधर की बात, बराबर के इधर की, ये कभी भी वेरिएबल कभी ये नहीं सोचता किसका ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ क्या है, देखो नल है तब भी वही बात बोल रहा है ऑब्जेक्ट बनाओ, इधर झांकने की कोई लिमिट नहीं है, इधर तो वही हो सकता है मेथड कॉल हो रहा हो,
इधर तो हो सकता है क्या हो रहा हो, कोई मेथड कॉल हो रहा हो, वो मेथड के अंदर मेथड कॉल हो रहा हो, वहां राइट साइड का कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं है। कोड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है यहां हम क्या कर रहे हो, एक कोई मेथड कॉल कर रहे हो, वो मेथड ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, मेथड अंदर कुछ और कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है ना। तो अंदर कहां तक जाके दे, तब तो ये चलेगा काम और अंदर झांकेगा क्या। तुम इससे कहोगे डाउट लगा कि हेल्प बताओ भैया कौन से मेथड आएंगे, पूरा। इसीलिए देखो ये चीज समझो, एक भाई ये मत भूलो, नल रहे तब भी मेथड आएगा, कंपाइल होगा, लेकिन चलेगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर। क्योंकि यार ये बात दिमाग में रखो हमेशा, बराबर के इधर वाले को इससे मतलब नहीं होता कि वहां हमें रखा किसने जाएगा, और बराबर के इधर वाले को ये मतलब नहीं होता कि वहां राइट साइड में ऑब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा। बस इतना कानून है, जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में डाली जा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ ये इक्लिप्स अपनी तरफ से सजेशन भले दे रहा हुआ कि भाई नल है, आगे क्या नल पॉइंटर सेक्शन आएगा, लेकिन नहीं है, ये तो इक्लिप्स अपनी तरफ से क्या दे रहा है, बस एक एक्स्ट्रा वार्निंग दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के और जब तुम किस में रखते हो, पेरेंट में, इसी को बोलते हैं क्या, अपकास्टिंग। अपकास्टिंग कुछ और नहीं, अपकास्टिंग क्या है, देखो चाइल्ड का अगर जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइप के वेरिएबल में रख रहे हो तो कोई कास्टिंग वास्टिंग नहीं हो रही है, सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सिंपल वेरिएबल में रख रहे हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट किसी और का बनाते हो और टाइप के, जैसे देखो यहाँ है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में रखा, तो यही क्या कहते हैं, अपकास्टिंग। अपकास्टिंग कोई और अलग से चीज थोड़ी है, ये तो तुम पहले से यूज कर रहा है। लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के लिस्ट में रखते हो ना, हैश सेट का ऑब्जेक्ट, ट्री सेट का ऑब्जेक्ट है ना, लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट वहां के सेट में रखते हो। सब कुछ ऐसा ये दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और आज से जान लो, जान पता तो होगा शायद, जितनी भी क्लासेस हैं जावा में, जितनी भी क्लासेस तुम बनाते हो, हर क्लास के अंदर एक क्लास एक्सटेंड होती है। जैसे बताओ ए के अंदर क्या एक्सटेंड हुआ, कुछ नहीं हुआ है। फिर भी एक ऐसी क्लास है जो दिखती नहीं है, लेकिन कोई भी क्लास हो दुनिया में, जावा में अगर कोई भी क्लास बनाओगे तो इसके अंदर एक क्लास ऐसी है जो एक्सटेंड हुई है, उसका नाम क्या जानते हो, ऑब्जेक्ट। इसीलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट क्लास जो है, समझो ये क्या है, यूनिवर्सल पेरेंट है। आप ऑल दी जावा क्लास, कोई भी जावा की क्लास बनाओ तो और क्लास हमेशा एक्सटेंडेड बाय डिफॉल्ट होती है अंदर ही अंदर, और उस क्लास का नाम क्या होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस बात का है दिखने का, तुम कभी ये तुमने रोज देखा है इस चीज को। कब, ये बताओ, न्यू लिखा, ए लिखा, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ए का ना। चलो कोई डाउनकास्टिंग अपकास्टिंग नहीं रख रहे हैं, सीधे हम क्या कर रहे हैं, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए टाइप की वेरिएबल में रखा, ए ओबीजे करो, डॉट लगाओ, मेथड आ रहा है ना भाई, A1 A2 A3 क्लोज पहचान रहे हो, ये कहां, ये वही ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। याद करो, आपके जितने भी आपने बनाए हुए डॉट लगा, ये सब सुन इसके हैं ऑब्जेक्ट क्लास, ये मिलते हैं सबके साथ। इक्वल्स गेट क्लास हैश कोड नोटिफाई नोटिफायर टू स्ट्रिंग सेट सेट, ये फिक्स है, सबके साथ आना इनका क्या है, फिक्स है। ये यूनिवर्सल पेरेंट है। यही वजह है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो। ऑब्जेक्ट तो क्या है, सबका पेरेंट है ना, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में रख सकते। ये बात याद रहेगी, क्लियर है।
अगर ए क्लास का किसी भी क्लास, एक ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हम करें कोई भी क्लास वास्तव जितने चीजें बनाए उसका ऑब्जेक्ट बनाना या तो उस टाइप के वेरिएबल में रखना कौन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और ये भी क्या है एग्जांपल अपकास्टिंग का, ये भी क्या है अपकास्टिंग कि पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट में रख, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट में रखा, ये क्या है अपकास्टिंग। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन। और अपकास्टिंग जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, इसलिए वो कोई नाटक नहीं करता जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो, बता दो बस इतना होगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे पेरेंट के। अगर ए ओबीजे डॉट करो जो पहले a1 a1 a2 a3 दिख रहा था, अब दिखना क्या हो गया, बंद हो गया, वही दिख रहे हैं जो एक वाले थे ना पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात। और याद रखना कंपाइलर तुम्हें क्या दिखाता है, जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसके मेथड दिखाता है। ए ओबीजे ये नहीं सोचेगा कि ऑब्जेक्ट ए का बना है या किसका है, ए ओबीजे डॉट करोगे तो ए ओबीजे का टाइप क्या है, कभी ये मत कहना कि ए ओबीजे का टाइप ए है, ना ना ना, ए ओबीजे का टाइप क्या है ऑब्जेक्ट, v1 का टाइप कभी बी मत बोल देना, ए है। v1 डॉट करोगे तो मेथड किसका दिखाई देगा, ए के, बी के नहीं दिखाएगा, भले लोड हो और लोड ना हो इस मैटर नहीं करता। ठीक है, ये क्लियर है बात। ये क्या है अपकास्टिंग और ऑब्जेक्ट क्लास याद रखना आज से सब लोग, सबकी पेरेंट, सबका पेरेंट कौन है ऑब्जेक्ट क्लास। अब देखो भाई जरा v1 डॉट क्या है क्लोज, अच्छा v1 डॉट करके मेथड कॉल करे भाई, a1 a2 a3 आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, क्लोज किसका आ रहा है ए वाला, क्लोज दिखा रहा है ए वाला, चलेगा कौन, लेकिन वो मेथड कौन से बी के मेथड और थे ना, जैसे कौन से b1 b2 b3 वो दिखाई दे रहे हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते तो मेथड क्या हो गए गायब, और हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं, हमेशा हम यही चाहते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए और कहां रखें पेरेंट। तो इसका फायदा ये होगा कि उस वेरिएबल के अंदर अब दूसरा चाइल्ड भी रखा जा सकता है या तीसरा चाइल्ड भी रखा जा सकता है, मेरे कोड की एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता बढ़ गई, मेरे कोड की एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो गई बढ़ गई है, मेरा कोड अब वर्सेटाइल है। में रख देते हो तो भाई ड्राइवर वाला वेरिएबल जगह जगह यूज करते हो, तो अगर तुम्हें चेंज करना होता है कौन से फायरफॉक्स तो एक ही जगह जाकर चेंज करना होगा, क्योंकि वो तो हमेशा कोशिश करते हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखें पेरेंट। अगर मेरा काम चलने लायक है तो हम हमेशा ये करेंगे क्या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखें। अब लेकिन कुछ आप देखो साहब, अब मान लो ऐसा है कि तुम्हारा काम चल जा रहा है किससे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने से, लेकिन अच्छा हम ये कर रहे हैं, अब देखो हम लिख रहे हैं न्यू ए, तो ऑब्जेक्ट किसका बना ए क्लास का, रखा वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम रखा मान लो कुछ भी ओबी, इसका टाइप देना है ए नहीं, इसका टाइप दे दिया बी। अब देखो एरर आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं पेरेंट का और रख रहे हैं कहां, और ये दे रहा है एरर, और इसके एरर देने का कारण है कह रहा भैया ऑब्जेक्ट ए के बनाओगे, किसका बनाओगे ए का, तो मेथड किसके लोड होंगे ए के, बी के थोड़ी ना होंगे, क्योंकि एक भाई इसके पास अच्छा बताओ यहाँ कहीं बी का नाम लिखा नहीं लिखा है यहाँ बी का नाम, तो जब ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड करेगा वो ए के, बी के बना बी का बनाते हो तो बी और ए दोनों का कर लेता है, क्योंकि बी में ए का नाम लिखा होता है, चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा होता है, लेकिन पेरेंट में कभी भी चाइल्ड का नाम नहीं। तो रियल लाइफ में होता है तुम्हारे साथ भाई, तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारे पेरेंट का नाम होता है, उनके आधार कार्ड में तुम्हारा नाम थोड़ी है यार, तो पैन कार्ड में मिलेगा ना, आधार कार्ड में कहीं मिलता है, और वोटर आईडी कार्ड पेरेंट के पास चाइल्ड डिटेल्स नहीं। अगर ऐसा होने लगे तब तो बड़ी झंझट हो जाएगी। जब
क्या बोल दो गवर्नमेंट परेशान है ना कि भैया हर बार आ रहे हैं, एक साल 1.5 साल 2 साल पे आते हैं, नंबर एक नाम हो जो आगे चले जाते हैं, है ना। तो ये देखना, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कहाँ रखा, बी टाइप के वेरिएबल में। जावा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेथड लोड होंगे कितने, किसके, ए के, और वो भी कितने मेथड, 4। लेकिन फिर देखो ओ बी डॉट करोगे जब, तो हमने हमेशा बताया वेरिएबल ये नहीं देखता कि यहाँ इधर राइट साइड में क्या है, बस ओ बी ये देखता है कि मेरा टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है ओ बी का, बी ना, और बी में नाम लिखा है बी का भी और किसका, ए का भी। तो देखो ये दिखाएगा कितने मेथड, ये मेथड दिखाएगा, मेथड दिखाएगा किसके, दोनों की। अब बताओ, चलो कॉल कर लें। अब बताओ ये कोड कभी चल सकता है यार? अरे यार कोड कर रहा है 4 मेथड, तुम मांग चलेगा भाई, 8 है 4 मांगो चलेगा। इसलिए ये करने ही नहीं देता कि हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखें। अब इसके लिए कंसेप्ट आता है इसका डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग क्या, तुम क्या रखना चाहते हो, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना चाहते हो ना, तो तुम इसे पेरेंट को चाइल्ड से डाउन कास्ट करना पड़ेगा। डाउन कास्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बस चाइल्ड का नाम ब्रैकेट में लिख देना, हो गई जी डाउन कास्ट। और क्या, बस और क्या करोगे इसमें। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, बी टाइप के वेरिएबल में रखना चाहते हैं, मतलब पेरेंट का बनाएं चाइल्ड में रखना चाहते हैं, तो उसी चाइल्ड से हमें उसे क्या करना होगा, डाउन कास्ट करना। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो और चाइल्ड में रखने की कोशिश करते हो, वैसे नहीं देता, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ पेरेंट में रखो तो वो रख, अब कास्टिंग बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, लेकिन डाउन कास्टिंग बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि लिख दिया चलेगा, एरर देगा। क्या करेगा, एरर देगा। लेकिन फिर अगर उसी को डाउन कास्ट कर दो तो एरर चली जाएगी। पहले कंपाइल, देखो इसको हटा रहे हैं, कंपाइल हो रहा है, बोलो अभी कंपाइल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है यार, रेड कलर से एरर आ रहा है ना, रेड कलर से एरर का मतलब है कंपाइल नहीं हो रहा। लेकिन अब हो रहा है, डाउन कास्टिंग कर दो, यही डाउन कास्टिंग कि ऑब्जेक्ट बनाओ किसका, पेरेंट का, तो किसने, चाइल्ड टाइप से क्या कर दो, डाउन कास्टिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात, डाउन कास्टिंग। अच्छा, लेकिन ऐसा मत कर देना कि ऑब्जेक्ट ए का बना रहे हो, ए का चाइल्ड सी भी है ना, रख रहे हो सी में, डाउन कास्ट कर रहे हो किससे, ना। चलाएं, अब चलेगा। सेक्शन आगे देखो, कंपाइल तो हो गया, कंपाइल तो हो गया, लेकिन रन टाइम से चला नहीं। और एक्सेप्शन आई, क्या नाम है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है कि भैया हम कास्टिंग कर नहीं सकते, हम क्लास की कास्टिंग कर नहीं सकते। और भाई ये देख लो, कंपाइल कर रहा है लेकिन चलाने नहीं दे रहा। चलाने क्यों नहीं दे रहा, वो कह रहा है भैया चाहे जो हो, तुम कास्टिंग करो, चाहे जो करना है वो मन करो, लेकिन मेथड तो 4 ही लोड होगा ना। और जब बी में डाउन कास्टिंग करके रख दोगे तो कॉल कितने करोगे तुम, 8। तो भैया 4 है तो 8 कहां से कॉल करोगे, नहीं देता। इस लाइन में तुरंत क्या आती है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब तुम्हें इसे चलाने ही नहीं देना तो कंपाइल कर दिया, कंपाइल कर दिया कि नहीं कर दिया। लेकिन कोई भी चलाए, कितनी बार भी कोशिश कर लो, हमेशा इसी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी, क्या, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। बताओ, टेस्ट जावा की 15 नंबर लाइन, ये 15 नंबर लाइन कह रहा भैया ये हम चलाने नहीं देंगे। क्वेश्चन आता है, जब चलाने नहीं देना था तो कंपाइल तो करने दीजिए, मत करने दिए होते कंपाइल, मत करने दिए हो कंपाइल। लेकिन देखो अभी मुख्य वाली बात हो गई ना कि कंपाइल कर ले, लेकिन चलाओगे तो चलाने नहीं देंगे। तो आगे हम कोड कंपाइल करने के लिए थोड़ी लिखते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं चलाने के लिए ना।
भाई मेन मोटिव मेरा अंतिम में क्या है, लक्ष्य क्या है, चाहिए आप कोड चलाएं, कोड कंपाइल करके देखने के थोड़े लिखते हैं, काम करिए, है ना। अब देखो इस बात को समझो, ये क्या है, ये क्या है, डाउन कास्टिंग। तो देखो डाउन कास्टिंग कर तो सकते हो लेकिन डाउन कास्टिंग चलेगी नहीं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कराने ड्रामा करने की जरूरत है क्या, लेकिन देखो चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा ये देखो, ये जरा देखो। अब हम यहाँ ऊपर ही कोड लिख रहे हैं, क्या यहाँ देखो, अच्छा हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बी का, रखा किसने, ए में, और मेथड कॉल करना है। अब अगर हम चाहें, ध्यान से समझ लो, अच्छा अगर हम ऐसा लिखें, ये लाइन एरर दे रही है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले ये बताओ। अरे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ, अच्छा सब भूल जाओ, एक छोटी सी चीज देखो, इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू x, क्या होगा, 10 जाएगा रैम में, 10 का एड्रेस किसके पास आएगा, x के पास, ये लाइन नंबर 8 में होगा। लाइन नंबर 9 में क्या होगा, इंट y इक्वल टू x, तो x के पास जो एड्रेस है अपना एड्रेस दे देगा y। ऐसा नहीं 2 10 हो गए यहाँ, 10 कितने हैं, एक ही है, 10 कितने हैं, एक ही है, लेकिन उसका एड्रेस किसके पास है, दो लोगों के, x के पास भी है, और ये ना कोई पता था, उसको ही बता दो, उसको भी पता था और उसको भी पता दो है, अब किसके पास एड्रेस, ऑब्जेक्ट वैल्यू कितनी है, ए। अगर हम यही स्ट्रिंग के केस में लें, या कोई भी क्लास ले लें, हम लोग ये लिख देते हैं भाई, क्या भाई 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक ही है भाई, ऑब्जेक्ट तो न्यू करके बनता है, ऑब्जेक्ट तो यही है, इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस CD के पास भी है, इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस Y के पास भी। अब चाहो CD डॉट करोगे तब भी वही ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसी के मेथड कॉल होंगे जो ऑब्जेक्ट है, और Y डॉट करोगे तब भी उसी के मिलेंगे, ऑब्जेक्ट एक है लेकिन एड्रेस कितने लोगों ने रखा। ये बात समझ में आती है, ऐसा संभव हो सकता है ना। अब आ जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बताओ नीचे रखोगे, ये बताओ क्या ऐसा नहीं रख सकते जो हम लिखे हैं, रख सकते हैं भाई यार। V1 का टाइप क्या है, A है, और V1 ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, C1 को, तो अब उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, V1 के पास भी है और C1 के पास भी है। लेकिन अगर हम यही C1 का टाइप A के बजाय क्या करें, B करें, अब एरर देना, V1 का टाइप क्या है, A, और जिसने रखा है वो C1 में, उसका टाइप क्या है, तो भाई देखो यहाँ इसके पास जो रेफरेंस है A का मतलब क्या है, लेकिन उसे रखना है किसने, C1 में, किस टाइप का है, रेफरेंस है किसका, रेफरेंस है पेरेंट का, रख रहे हो कहां, चाइल्ड करने नहीं देगा। इसी के लिए क्या करनी पड़ेगी, डाउन कास्टिंग, बस कुछ नहीं करना। बी में रखना चाहते हो ना तो ब्रैकेट में क्या रख दो, हो गई जो हो गई नहीं हो गई। अब देखो जरा भाई, अब यही हम कॉल कर रहे हैं, देखना ध्यान से सब लोग, C1 डॉट करेंगे, बताओ किसके मेथड आएंगे भाई, देखो कुछ मत दिमाग लगाओ यार, C1 है, C1 यही देखे वो, इसका टाइप क्या है, B, तो मेथड आएंगे B और A, है कौन, अब बताओ C1 डॉट करो, सब मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अब कॉल भी करके देख लो कॉल भी कर लो, अब चला के देखो, अब इसको चला के
देखो अगर चाहो तो हम यहाँ प्रिंट भी कर दें। ऑब्जेक्ट बनाए थे ना वो। चलो इसको अभी क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे, ठीक। चलो आई एम B1। अब तो एक्सेप्शन नहीं आई ना, यहां भी तो क्या की, डाउन कास्टिंग। अच्छा इसको देख लो, फिर से ध्यान से देखना। अब चलाते हैं, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आई, लेकिन लाइन नंबर 23 में आई। इस कास्टिंग में दिक्कत आई, इस डाउन कास्टिंग में दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई, अब ये देख लेते हैं। अब बताओ जरा, ऑब्जेक्ट किसका बना, बी का, तो मेथड लोड किसके हुए, ए और बी दोनों के। मान लो 4 उसके लिए, 3 उसके, मान लो 7 मेथड लोड हो गए 7। अब 7 मेथड जब या 8 मेथड क्या हो गए, लोड हो गए, फिर लेकिन पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को पेरेंट में रखोगे तो दिखाई कितने देंगे, लेकिन फिर जब डाउन कास्टिंग कर दिए तो फिर दिखाई देने लगे कितने, 7। डाउन कास्टिंग के फिर कितने दिखाई देने लगे, 7। क्या दिक्कत है भाई, 4 दिख रहे हैं, बाद उनको कितने दिखने लगे, 7। समस्या इसमें समस्या है, क्यों, क्योंकि लोड हो रहे हैं 4। ही 7 दिखने लगी 4, फिर दिखने लगी कितनी, 7। चलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 7 ही तो मांगोगे, 7 लोड तो। कि डाउन कास्टिंग ऐसे नहीं उठाने करते जाती है, देखो यहां डाउन कास्टिंग हो रही है कि नहीं, देखो ध्यान से लाइन नंबर 19 पे, इस डाउन कास्टिंग में कोई एरर नहीं है, लेकिन लाइन नंबर 23 वाली जो डाउन कास्टिंग है, चलते ही क्या फट जाता है तुरंत, क्लास कास्टिंग नहीं देता। यहां क्या किया गया है, देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस ऑब्जेक्ट को यहां क्या किया गया, अप कास्ट, फिर उसी ऑब्जेक्ट को यहां क्या किया गया, डाउन, है ना। तो जिसकी अप कास्ट, जिस ऑब्जेक्ट की अप कास्टिंग हुई है उस, लेकिन अगर किसी को सीधे डाउन कास्ट कर दो, जैसे कि यहां करना है, ये कोड कभी नहीं चल सकता। सोचो तुम यार, चीजें यहां लोड होगी 4, तुम मांगोगे 7, बेचारा कहां से दे देगा, इसलिए इस लाइन पे पहुंचते ही कर देता भैया आप नहीं करेंगे, लेकिन यहां करते नहीं देता, यहां जानता है लोड, फिर तुमने डाउन कास्ट कर दिया, और अप कास्ट पे 7 थे, 4 दिखाई देने लगे, ये है ना 7, आप लोड हो गए ना, आप काम कर सकते हो है, जिसकी, जिस ऑब्जेक्ट की अप कास्टिंग हुई है उसी ऑब्जेक्ट की क्या करोगे, डाउन कास्टिंग। अच्छा एक चीज अब बताओ, लाइन नंबर 20 चलेगी कि नहीं, ध्यान से कोड देखो तब देखो ध्यान से, डाउन कास्टिंग किसकी की जा रही है, V2 की, और V2 की अप कास्टिंग नहीं हुई है, अप कास्टिंग किसकी हुई है, V1 की। ये मत बोलना जिस क्लास की अप कास्टिंग हुई है ना, जिस
ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है ना भैया, क्लास तो दोनों क्या है, सेम है हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो है ना। जिस ऑब्जेक्ट की अपकास्टिंग हुई है और तभी एक्सेप्शन नहीं देगा, नहीं तो क्या देगा, एक्सेप्शन। अच्छा एक चीज और देख लो, यहां लिख दे V1 और मेथड यहां मान लो कॉल कर दे। अब भाई C1 वाले मेथड आएंगे सारे ना, जब अब बताओ ये चलेगा, देखो ध्यान से, क्या लाइन नंबर 21 चलेगी, जिसकी अपकास्टिंग की है उसी की क्या कर रहा है, डाउन कास्टिंग। लेकिन अपकास्टिंग किसी और, ऑब्जेक्ट किसी और का था और डाउन कास्टिंग किसी और से कर रहा है, ये कंपाइल तो हो रहा, डाउन कास्ट तो हो ही सकता है, फिर क्या याद रखना, नियम इसमें दो है बस, जिस ऑब्जेक्ट की अपकास्टिंग हुई है डाउन कास्टिंग हो सकती है, बात नंबर 1, और बात नंबर 2 उसी से डाउन। ऑब्जेक्ट किसका बना था, बी का ना, इसकी डाउन कास्टिंग से किससे हो सकती है, बी से। तो कंपाइल होने को तो ये हो रहा है ना, कंपाइल होने को चला के देखो जरा, आ गया ना क्लास का एक्सेप्शन। अब क्यों आ रहा है भाई, सही बात है, आना भी चाहिए। बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे, बी और ए के। लेकिन इस C1 की बात करो, C1 का पेरेंट कौन है, C है, C इसका टाइप है, C और A, मेथड किससे दिखाएगा, C और A के, लोड हुए हैं A और B के, ये कैसे कर पाएगा, मेथड लोड होंगे A और B के, कॉल करोगे A और C के, नहीं संभव है ना। क्या करना, जिसकी अब ऑब्जेक्ट की अपकास्टिंग हुई है उसी की क्या हो सकती है, डाउन कास्टिंग, बात 1, और बात नंबर 2 उसी से डाउन कास्टिंग। कंबाइन होने को हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं, इसीलिए कहा जाता है डाउन कास्टिंग जनरली हम अवॉइड करते हैं, रिस्की चीज है। कंबाइन तो हो जाती है लेकिन बाद में फैल जाती है ना, इसी वजह से हम लोग कभी भी डाउन कास्टिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड, मजबूरी होती है तभी डाउन कास्टिंग करते हैं, और वो भी बड़े सोच समझ अब देखो आप बता रहे हैं, चलिए अब जैसे देखो यूज का, अब जैसे मान लो हमारे साथ ऐसा केस है, एक पेरेंट उसके दो चाइल्ड, एक पेरेंट 10 मिनट में उसने इस चाइल्ड को भेज दिया, इस चाइल्ड को, और तुम भाई अब सीधी बात है, चाहे इस चाइल्ड का बना के पेरेंट रखोगे, चाहे उसका नई चाइल्ड के दिखाई देंगे ना, इस जनरली हम चाइल्ड का बना के पेरेंट रख के जब यूज करते हैं तो 95% केसेस में मेरा काम क्या हो जाता है, तो मतलब मेरा काम आप उसी मेथड की जरूरत पड़ती है जो कहां पे है, चाइल्ड के अंदर। तब हम क्या करते हैं, चाइल्ड का तब हम उसको लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक चीज बताया तुमको, एग्जांपल अगर लाइव देखो तो अभी आगे चलो यही बताया जाएगा। ये चीज है मोबाइल दो होते हैं ना, एक एंड्रॉइड और एक iOS, मतलब एक एंड्रॉइड वाले फोन है और एक एप्पल वाले फोन है, iOS वाले। और जानते हो वहां भी वही स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ है वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, वहां भी है कौन जानते हो, एपीएम ड्राइवर, उस टूल का नाम है एपीएम। तो तो वहां पे क्या है, दो क्लासेस है, एक एंड्रॉइड ड्राइवर और एक क्या है, iOS ड्राइवर। एंड्रॉइड ड्राइवर एंड्रॉइड के लिए बनाया गया है, iOS ड्राइवर किसके लिए बनाया गया, iOS। हाँ उसका नाम क्या है, जो आप एप्पल का फोन यूज करते हो OS, उसका नाम क्या है, iOS। तो उन्होंने दो क्लासेस बनाई, एक एंड्रॉइड ड्राइवर बनाई
iOS हम चाहें तो एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑप्शन बनाए, एंड्रॉइड ड्राइवर आईफोन पे कोई एप्लीकेशन चलाना होगा तो हमें हर जगह जाके जहां हमने क्या किया एंड्रॉइड ड्राइवर वहां जाके क्या करना पड़ेगा iOS ड्राइवर। इसीलिए हम दोनों का एक पेरेंट जिसका नाम है एफपीएम ड्राइवर। एफपीएम ड्राइवर एक इंटरफेस है, वो एक्सटेंड किया गया है दो क्लासेस में, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया किसमें, एंड्रॉइड ड्राइवर में और iOS। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड्रॉइड ड्राइवर का या iOS ड्राइवर का, लेकिन उसके कहां है एफपीएम। और जनरली 98% मेरी केसेस क्या हो जाते हैं, काम कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें आती हैं जब हमें खास iOS में बने iOS ड्राइवर के बने की जरूरत पड़ती है, जो एंड्रॉइड में काम नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंड्रॉइड में होती हैं लेकिन iOS में नहीं होती, खास करके ड्रॉप डाउन को यूज करते हो, उनके ड्रॉप डाउन अलग से एप्पल जो है उनका आईफोन है, उसके ड्रॉप डाउन को हैंडल करने का कोड क्या है अलग है, और एंड्रॉइड को करने का क्या है अलग। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट ने दोगे तो फिर iOS वाला मेथड यूज कर पाओगे नहीं, कर पाओगे, एंड्रॉइड वाला कर पाओगे नहीं। तो हम लोग जनरली वही करते हैं कि एंड्रॉइड और iOS का। लेकिन जब 1-2% केसेस में स्पेशली उसी मेथड की जरूरत हमें पड़ जाती है तो वहां डाउन कास्टिंग करके काम चलाते हैं। बहुत संभाल के यूज करना और संभाल के यूज करना है, क्योंकि कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन हर टाइम इसलिए जल्दी हम लोग कास्टिंग करते डाउन कास्टिंग करते हैं। केस बता दिया क्यों करना है, 97% काम हमारे पेरेंट्स से हो जा रहे हैं, 2-3% काम के लिए स्पेशली उसी चाइल्ड है तो वहां डाउन कास्ट कर वो काम चला। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ एक चीज, ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ए का। चलो ये तो ठीक है, इसको छोड़ो। अब ये हाँ इसको देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, बी का। रख रहे हो किसमें, ए में, तो मेथड किससे कॉल कर पाओगे, ए के। अब हमें क्या करना है, हमें मेरे पास दो केस ध्यान से समझना है, मेरे पास दो केस है जो हमें कभी कभी जैसे मान लो ड्रॉप डाउन वाला जैसे केस होता है, मान लो कौन सा होता है, कोई एक ऐसा ड्रॉप डाउन था जो हैंडल करना था, क्या करना था, एक ड्रॉप डाउन हैंडल करना था, लेकिन वो बी के लिए अलग है और सी के लिए अलग है। हम कोड तो यही लिख के हर जगह यूज कर रहे हैं, तो अब क्या करें बताओ, अगर हम यहाँ बी से डाउन कास्ट कर दिए, किससे, यहां हम किससे डाउन कास्ट कर दिए, बी से डाउन कास्ट अगर कर दिए हम इसको, तो हम किसका मेथड यूज कर पाएंगे, बी का। हम किसका मेथड यूज कर पाएंगे, बी का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छा फिर, लेकिन हमसे कहा गया कि अब यार एक काम करो, बी का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, किसका ऑब्जेक्ट बनाओ, सी का बना दे। अब बताओ ये कोड चल पाएगा, ये जिसका ऑब्जेक्ट बना है डाउन कास्टिंग सी से कर दी। लेकिन केस ऐसा है कि जब हम चाहते हैं सी का ऑब्जेक्ट बने तो सी से डाउन कास्टिंग हो, बी का ऑब्जेक्ट बने तो बी से हो, तो दोनों बातें लिख देंगे, दोनों बात चल पाएगी, या तो वो चल ये चलेगी। हमको चलाना क्या है, कोई एक, लेकिन कोड तो हमें यहाँ लिखना है ना। अब हम ऐसे लिखते तब हम क्या भैया, हम चलो दोनों काम कर देते हैं, और नाम भी बदल देते हैं थोड़ा, इसका नाम रख देते हैं क्या, V1 और इसका नाम रख देते हैं क्या, अब डाउन। अब जो बताओ दोनों में से दोनों डाउन कास्टिंग तो नहीं चल पाएगी, एक चल पाएगी, या ऑब्जेक्ट तो पीछे किसका है, सी एक का ही बनेगा ना, या तो मतलब सी का ऑब्जेक्ट बना है तो किसका चल पाएगा, सी का, और बी का चला बनेगा तो किसका बन पाएगा, बी का। जबकि हमें ऐसा चलता है, चाहते हैं कि जब सी का ऑब्जेक्ट बने तो बी का बने तो बी का। हम कैसे करेंगे, या तो इसका हो भाई, कंडीशन आती है फिर उसमें आता है, या तो क्या चलता है। अब यहां देखो, एक दिमाग देखो, ऐसे करना बिना, अब जो कोड लिखने हम जा रहे हैं बिना इसके डाउन कास्टिंग नहीं करनी, डाउन कास्टिंग करनी है तो ये कोड लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ
और देखो क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे V1 है ना, V1 यहाँ देखो ध्यान से, रहने दो बस, क्लास खत्म ही है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, यहाँ हमने क्या लगा दिया, इफ कंडीशन। ये देखो बड़ी काम की चीज है, ये इंस्टेंस ऑफ एक ऐसा कीवर्ड है, किसी वेरिएबल के साथ हम लगाते हैं, वो ये बताता है कि इस वेरिएबल में देखो, ये देखो मेथड दो, ये जो कीवर्ड है दो चीजें देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहाँ हम ये करें V1 किसका इंस्टेंस है, C का। इसका मतलब है कि V1 के जो अंदर ऑब्जेक्ट आएगा अगर C का आएगा तो ये इफ चलेगा, और नहीं तो क्या चलेगा, else। अब ऐसे कर दो ना यार, अब बताओ, यहां से देखो इस चीज को, अब दोनों इफ एल्स दोनों तो नहीं चल सकते ना। एक अगर ऑब्जेक्ट यहां C का बना है, ऑब्जेक्ट किसका बना है, C का, तो V1 के अंदर इंस्टेंस किसका आया है, C का आया है ना, तो ये V1 इंस्टेंस ऑफ C क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये किसके अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा। सॉरी यहाँ पे क्या करना है, C, और यहाँ पे क्या करना है, और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हमने किसका बना दिया, B का, तो V1 इंस्टेंस ऑफ C क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये इफ के अंदर जाके कहाँ एल्स में आ जाएगा क्या। अब ये काम का ये जो कोड है बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात चेक कर लेता है कि आखिर इस वेरिएबल के अंदर, जैसे तुमने देखा है ना चाइल्ड को आपके बना के पेरेंट रखते हो, वेरिएबल पेरेंट टाइप का होता है, लेकिन तुम अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यही कोड है, वेरिएबल का नाम, इंस्टेंस ऑफ क्लास का नाम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ C का B का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, तो भाई इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ किसका बना है, C का, तो भैया ये बात सही हो जाएगी कि नहीं, तो कहाँ जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाते हैं हम लोग। वहां है तो एंड्रॉइड वाला मेथड कॉल करना, या तो किसका कॉल करना है, iOS वाला। अब वो तो वही जितना है, तुम्हें तो दोनों चलाना है, और iOS पे चलेगा तो iOS पे कॉल है ना। तो वहां भी एक तरीका अपनाते हैं कि जो वेरिएबल होता है, तो दोनों में से जो होता है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, वो उसी से डाउनकास्ट होते हैं। बिना इसके डाउनकास्टिंग करना जरूरी है। जब भी डाउनकास्टिंग करते हैं तो ये जरूर चेक करना, इससे कम से कम ये चेक हो जाता है कि इंस्टेंस इसका है, नहीं इसके पहले तो क्या चेक नहीं है, जब चलेगा तो है ना। तो ये याद जरूर रखना डाउनकास्टिंग में, जब भी डाउनकास्टिंग करना पहले इससे डाउन, अगर उसी का इंस्टेंस आए तो अरे नहीं, दूसरे का आए दूसरे को दूसरे का। ये रही बात, ये कोड मत भूलना। डाउनकास्टिंग अगर ये नहीं यूज कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा डाउनकास्टिंग बहुत रिस्की। अब देखो यहां देखो नाम भी, अब जो तुम्हें स्पेशल मेथड चाहिए C वाला, कॉल कर लो ना C1 से, और जो स्पेशल चाहिए किसका, B वाला, वो भी कॉल कर लो। अब दिक्कत आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें करनी है क्या, कर
भी हो तो हमेशा ऐसे यूज करना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट ने रख के पास सारा काम, लेकिन एक दो जगह फंस गया, नहीं भैया वो चाहिए इसके अंदर रखा है चाइल्ड, डाउन पास करके उसी और कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसका पीछे ऑब्जेक्ट है उसी से किसका है किसका नहीं है, ये कोड काम आता है। ये बताता है कि इस वेरिएबल के पास जो रेफरेंस है वो पीछे किस ऑब्जेक्ट का है। अगर जो यहाँ क्लास का नाम लिखा है वही रेफरेंस है तो ये ट्रू है, ट्रू है तो कहाँ आएगा ये, अगर वो नहीं है तो मतलब क्या है, फॉल्स है, तो इसमें नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लास की पर्सनल मेथड को चलाना होगा, उसकी क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल मेंटेन करना होगा भाई। देखो ऑब्जेक्ट तो दोनों नहीं बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट या तो किसका बनाओगे, बी का, या तो बनाओगे किसका, सी का। भाई एक टाइम में तो एक चलाओगे ना, दोनों मोबाइल के साथ थोड़ी चलेगा, या तो एंड्रॉइड पे चलाओगे, अपने क्रोम और फायरफॉक्स वाले भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। आप ये बनाओ क्रोम ड्राइवर का या फायरफॉक्स ड्राइवर कर सकते हो, कहां वेब ड्राइवर। अब वो ड्राइवर है उसकी डाउनकास्टिंग करनी है तो पहले चेक कर, अगर इफ ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्या क्रोम ड्राइवर तो क्रोम ड्राइवर से डाउनकास्टिंग हो, एल्स किससे हो, फायरफॉक्स ड्राइवर से। अगर तुम्हारे पास 5-6 वो है ब्राउज़र है, 5-6 ब्राउज़र हैं तो एलसी लगाने से कौन होगा, ऐसे लगाओ, ऐसे लिख सकते हो v1 इंस्टेंस ऑफ b, एलसी करके और लगा लो। जैसे मान अपने क्रोम वाला कैसे आप लोग 6 ब्राउज़र पे मान लो चलो, हाँ बोलो। गेट स्क्रीनशॉट एज एक मेथड जो वेब ड्राइवर के अंदर नहीं है लेकिन फायरफॉक्स ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर के अंदर है। जनरली स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने क्या बता दिया, उसकी डाउनकास्टिंग करना, इसकी उसकी हाँ जो भी तुम्हारा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है उसको डाउनकास्ट करना किससे, उसे डाउनकास्टिंग करना उसकी किससे, टेक स्क्रीनशॉट से, और फिर इसके बाद यूज करना है ना। लेकिन अगर तुम लेकिन ये भी जान लो, जो अगर कभी सीधे ऑब्जेक्ट बनाओ न्यू क्रोम ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर नहीं रखो तो भाई चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड दिखाई देंगे, तो डायरेक्टली कोई डाउनकास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डाउनकास्टिंग के प्रकार से याद है, स्क्रीनशॉट लेना था डाउनकास्टिंग के लिए, तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अगर तुम क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाओ क्रोम में ही रखो तब डॉट लगाओगे ना तो गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड ना सीधे सामने दिखाई देगा कॉल कर। लेकिन हम कॉल भाई एक क्या फोटो खींचने के लिए हम पूरा अपना हजारों लाइन का कोड में दिक्कत आ जाएगी, मेरे आ जाएगी। ना ये आप हाँ जरूर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट टेक स्क्रीनशॉट से करते और टेक स्क्रीनशॉट का और क्रोम ड्राइवर का भी आपस में रिलेशन रहा तो अंदर का रिलेशन क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बना रखते कहाँ हो, वेब ड्राइवर, फिर वेब ड्राइवर को डाउनकास्ट करते हो कैसे, टेक स्क्रीनशॉट, और हो जाता है टेक स्क्रीनशॉट है ये क्रोम ड्राइवर का पेरेंट। हाँ जो टेक स्क्रीनशॉट है वो क्रोम ड्राइवर का क्या है, पेरेंट। क्रोम ड्राइवर के अंदर सिर्फ एक ही क्लास इंप्लीमेंट नहीं हुई है, वेब ड्राइवर एक ही इंटरफेस नहीं हुआ है, और भी हुए हैं। पता है कि लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है क्लासेस के, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं आज, और अगली क्लास में तुम लोगों को बताना है क्या, एक्सेप्शन। और हम अब ये इंश्योर करेंगे कि कैसे भी करके कुछ भी हो, मतलब हम डेली 45 मिनट टाइम निकालें आप लोगों को, कि वाई वी टू ये कहोगे
कि when we are creating the object of child and keeping it in parent for reusability purpose or for acceptability purpose, but after that, if suppose only especially down का वो especially child method will be required for any special case. So at that time we will do down casting and we will just do our work. बस हाँ मतलब इतना ही है कि भाई चाइल्ड का बना के पेरेंट मेरा सारा काम चल रहा है उस वाले मेथड की जो स्पेशली कहाँ लिखा है चाइल्ड, तो उसको लेने के लिए डाउन कास्टिंग और लेके और ये भी बोलना साथ में जब ये बनाना तब भी बोलना जनरली वी अवॉइड डाउन कास्टिंग. Even when we are using, we are just checking instance. Then we are doing down casting because it is very risky. It will be compiled, but there is no guarantee whether it will run or not. अगर एक इस चाइल्ड को आपने बना के पेरेंट कर को दूसरे चाइल्ड से डाउन कास्ट करो डाउन कास्ट हो जाएगा लेकिन चलने की गारंटी नहीं. आएगा समझ में?